चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। करनाल में दुकानदार से सरेआम हफ्ता मांगा। करनाल के रामनगर इलाके में गुरुवार रात एक दुकानदार से सरेआम हफ्ता वसूली की मांग का मामला सामने आया। बाइक सवार युवक कपूर की दुकान में घुसा और काउंटर पर पहुंचकर हर सप्ताह 5,000 रुपए देने की धमकी दी। पैसा न देने पर अगली बार साथियों के साथ आकर जान से मारने की चेतावनी दी गई। अचानक मिली धमकी से दुकानदार घबरा गया और शोर मचाया। आसपास के व्यापारी इकट्ठा होते देख आरोपी फरार हो गया। व्यापारियों ने उसकी बाइक का नंबर नोट कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी की तलाश में जुटी है। फरीदाबाद के राजहंस होटल पहुंचे सीएम नायब सैनी। फरीदाबाद के सूरजकुंड स्थित राजहंस होटल में पंचजन्य 2026 साझेदारी बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। बैठक में 22 देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ हरियाणा में निवेश और व्यापारिक संभावनाओं पर चर्चा हुई। हरियाणा पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाना है। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले को अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में विकसित करने पर भी विचार हुआ। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक सहयोग, निर्यात बढ़ाने और रोजगार सृजन पर जोर देते हुए विदेशी प्रतिनिधियों को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया। हरियाणा सरकार का बजट सत्र से पहले पेंशनरों को तोहफा। हरियाणा सरकार ने 13 श्रेणियों की सामाजिक पेंशनों में 200 रुपए मासिक बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब करीब 30 लाख लाभार्थियों को 3200 से 14,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। पहले 9 श्रेणियों में 3,000 रुपए दिए जाते थे, जिन्हें बढ़ाकर 3200 रुपए किया गया है। लाडली सामाजिक सुरक्षा, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर 2 दिनों में बड़ी राशि वितरित करने के आदेश दिए हैं। विपक्ष की आलोचना और आगामी बजट सत्र को देखते हुए इसे अहम फैसला माना जा रहा है। पूर्व एमएलए बोले ऑपरेशन लोटस एएपी का पुराना पैंतरा। पंजाब में आप विधायक नलिंदर कौर भराज द्वारा बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाने के बाद सियासत तेज हो गई है। भराज ने दावा किया कि उन्हें राजनीतिक प्रस्ताव दिया गया था। इस पर पूर्व एएपी विधायक शीतल अंगुराल, जो अब बीजेपी में है, ने कहा कि ये एएपी का पुराना हथकंडा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरकार विकास के मुद्दों पर घिरती है तब ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। अंगुराल ने याद दिलाया कि 2022 में भी ऐसे दावे किए गए थे। उन्होंने कहा कि जनता अब इन आरोपों को गंभीरता से नहीं लेती और ठोस प्रमाण सामने आने चाहिए। सोनीपत मेयर की टिकट के लिए कांग्रेसियों में होड़। सोनीपत नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस में मेयर पद की टिकट के लिए जबरदस्त होड़ है। पार्टी को मेयर पद के लिए 11 आवेदन और 20 वार्डों के लिए 105 दावेदारों के आवेदन मिले हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़ा जाएगा और उम्मीदवार का चयन सीक्रेट सर्वे के आधार पर होगा। प्रमुख दावेदारों में अशोक आर्य, चांदरूप खत्री, हरेंद्र सैनी और कमल हसीजा समेत कई नाम शामिल हैं। आवेदन अवधि समाप्त होने के बावजूद पार्टी ने संकेत दिए हैं कि मजबूत और जीताऊ चेहरे पर अब भी विचार किया जा सकता है। हिसार में पंचायत का 1 लाख का सामान चोरी। हिसार जिले के उकलाना क्षेत्र के गांव लितानी में ग्राम पंचायत का करीब 1.20 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया। ये उपकरण सितंबर में आई बाढ़ के दौरान जल निकासी के लिए लगाए गए थे। इनमें 20 HP मोटर पंप, 1200 फुट पाइप, 1000 फुट प्लास्टिक ट्यूब और फ्लैट हॉर्स पाइप शामिल थे। कार्य पूरा होने के बाद सामान सुरक्षित रखा गया था, लेकिन हालिया जाँच में कई उपकरण गायब मिले। सरपंच मालका रानी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। चोरी से पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ है। मेडिकल स्टूडेंट्स बॉन्ड पॉलिसी पर फोर्डा का समर्थन। हरियाणा में एमबीबीएस छात्रों ने बॉन्ड पॉलिसी को लेकर डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से स्पष्टीकरण मांगा है। 11 फरवरी को पंचकुला स्थित कार्यालय में 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के 12 छात्र प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से मुलाकात की। छात्रों ने बॉन्ड अवधि 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने की मांग दोहराई। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री और DMER को पत्र लिखकर छात्रों का समर्थन किया है। बैठक में पॉलिसी के प्रावधानों, व्यावहारिक दिक्कतों और क्रियान्वयन से जुड़ी शंकाओं पर चर्चा हुई। सरकार और छात्रों के बीच औपचारिक संवाद फिर से शुरू होने से समाधान की उम्मीद बढ़ी है। फरीदाबाद की डबुआ सब्जी मंडी में मिला युवक का शव। फरीदाबाद की डबुआ सब्जी मंडी के गेट नंबर 4 के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। डबुआ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए BK अस्पताल भेजा। प्रारंभिक जांच में शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक पिछले 1-2 साल से मंडी क्षेत्र में आता जाता था और कई बार दुकानदारों से सामान मांगते देखा गया था। पुलिस शिनाख्त और मृत्यु के कारणों की जांच कर रही है।
हरियाणा के 8 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। हरियाणा में मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में हल्के उतार चढ़ाव के बावजूद कई जिलों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार औसत न्यूनतम तापमान में मामूली 0.1 डिग्री सेल्सियस गिरावट आई है। फिर भी 8 शहरों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। 4 शहरों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री से ऊपर पहुंचा, जिससे दिन में हल्की गर्माहट महसूस हुई। कृषि मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 17 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम में बदलाव संभव है। गुरुग्राम में शीतला रोड के बैंक्वेट हॉल में भीषण आग। गुरुग्राम के सेक्टर 5 के पास शीतला माता रोड स्थित प्रकाश वाटिका बैंक्वेट हॉल में तड़के करीब 3:15 पर भीषण आग लग गई। शादी सीजन के चलते टेंट, सजावट और लाइटिंग सामग्री अधिक होने से आग तेजी से फैल गई। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट कारण माना जा रहा है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां और सिविल डिफेंस टीमें मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 7 बजे आग पर काबू पाया। घटना के समय हॉल खाली था, जिससे जनहानि नहीं हुई। आग बुझने के बाद सर्च अभियान चलाया गया। रेवाड़ी में किन्नरों के 2 गुट में चले लाठी डंडे। रेवाड़ी के बूढ़पुर रोड पर किन्नरों के 2 गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। विवाद रुखसार के निधन के बाद गद्दी के उत्तराधिकार को लेकर बताया जा रहा है। मोना उर्फ बॉबी ने वसीयत के आधार पर अपना दावा ठोका, जबकि दूसरे गुट ने इसका विरोध किया। मोना गुट ने साथियों के अपहरण का आरोप लगाते हुए चौकी के सामने प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने स्थिति संभालते हुए दोनों पक्षों को रामपुरा थाने ले जाकर बातचीत कराई। इलाके में कुछ देर दहशत का माहौल रहा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पत्नी की हत्या कर फरार शातिर पति किपिल को इसराना खाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 2 दिन पहले 30 वर्षीय पत्नी पूजा का मफलर से गला घोंट दिया था। वारदात के बाद वो फरार हो गया था। पुलिस ने उसे उझाहोड़ स्थित एकता विहार कॉलोनी के पास से पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पत्नी के मायके जाने को लेकर विवाद हुआ था। बहस के दौरान उसने आवेश में आकर वारदात का अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला में भ्रूण लिंग जांच रैकेट का पर्दाफाश। कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अंबाला में अवैध भ्रूण लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 2 निजी अस्पतालों से जुड़े कर्मचारी रोहित और मोहित को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले किया गया। पीएनडीटी प्रभारी डॉक्टर रमेश सभ्रवाल ने बताया कि गुप्त सूचना पर बोगस ग्राहक के जरिए संपर्क किया गया। आरोपियों ने जाँच के बदले 75,000 रुपए मांगे, जिनमें 20,000 रुपए अग्रिम लिए गए। तय योजना के तहत रकम ट्रांसफर कर कार्यवाही की गई। 11 फरवरी को जाँच की तारीख तय थी। पुलिस मामले की गहन जांच कर अन्य संलिप्त लोगों की तलाश कर रही है। महेंद्रगढ़ में अवैध हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार। महेंद्रगढ़ में सीआईए टीम ने नांगल सिरोही बाईपास स्थित शिव मंदिर के पास एक युवक को अवैध देसी कट्टे सहित गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शोभापुर नारनौल निवासी रोहित हथियार लेकर किसी का इंतजार कर रहा है। टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी भागने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। तलाशी में एक देसी कट्टा बरामद हुआ। आरोपी लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। थाना सदर महेंद्रगढ़ में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर हथियार जब्त कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हथियार के स्रोत की जांच कर रही है।